स्रोत है, स्रोत देवागम स्रोत आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा जो है वो आचार्य समंतभद्र ने लिखा है, ठीक है। जी और ये जो आप्त मीमांसा है बेसिकली ये गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण रूप है। गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र की टीका करनी थी आचार्य समंतभद्र ने, जो कि जी अप्राप्त है, यानी कि अभी अवेलेबल नहीं है। और वो अगर वो बनता तो इतने वॉल्यूम्स होते कि शायद एक इंसान एक जिंदगी में तो नहीं पढ़ पाता उन सारे वॉल्यूम्स को, इतना वो लिख पाते। मतलब उनका छोटा सा ही जो मंगलाचरण था वो मतलब आज के समय सार जी मतलब 5-7 समय सार जी उसमें समा जाए, इतना बड़ा ग्रंथ बन रहा था सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर ही, ठीक है। तो ये उसी में से ये छोटा सा एक अंश लिया है। अब इसको आप समझो, शब्द से समझो कि क्या दे रखा है कि देवागमन भोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देवागमन यानी कि देवों का आगमन होता है, ठीक है। फिर नभोयान का मतलब होता है नभ, नभ मतलब आकाश, आकाश में विचरण करते हैं। आपकी जब समवचरण खिरता है या वाणी खिरती है, ठीक है, तो आपकी कहना चाहिए कि आपके उसमें देवगण भी आपके आते हैं। स्तुति के लिए दर्शन के लिए देव लोग से आते हैं, देव आते हैं। और चूंकि आप आकाश में विचरण करते हैं, आपकी चमर आदि, वो पूजा का भी वो है ना कि छत्र चमर भामंडल भारी, तो मतलब ऐसी ऐसी विभूतियों से आप विभूषित होते हो। तो इसलिए आप महान नहीं हो कि आपकी स्तुति के लिए देव आते हैं, आप जो है आकाश में विचरण करते हैं, आपकी जो विभूतियां हैं वो छत्र चमर भामंडल आदि से आप विभूषित होते हो। मात्र इसलिए आप महान नहीं हो क्योंकि ये सारी जो ऊपर बताई है कल्पनाएं, ये सारी तो एक मायावी भी रच सकता है अपने माया के द्वारा। अब वो बात अलग है, वो नकली होती है, वो बात सही है, लेकिन वो रच सकता है, कोई भी मायावी भी ऐसी अपना इंद्रजाल सा बुन सकता है जो सारी सारी ऊपर नहीं है, वो उसमें झूठी झूठी वो कर सकता है। इसलिए आप महान नहीं हो, आपकी महानता अलग से ही है जो आगे बताएंगे, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है कि अध्यात्मम बहिर्पेश। अध्यात्मम का मतलब होता है कि जो अंदर, अंतरंग, अंतरंग। और फिर बहिर का मतलब बाहर, है ना। अंतरंग और बाहर, यानी कि अंतरंग का मतलब हो गया अपने आत्म संबंधी और शरीर आदि संबंधी। अब देखो शरीर में ही है ये अंतरंग और बहिरंग दोनों जो जगह लिया है ना, वो शरीर से ही लिया है। अंतरंग का मतलब शरीर के अंदर, जैसे खून वगैरह जो रक्त होता है, भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है ना, लाल रंग का नहीं होता है। और उनके ऊपर जो भगवान जब बन जाते हैं तो उनके ऊपर उपसर्ग आदि भी नहीं हो सकते, है ना। उनके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं होती, ठीक है, किसी भी प्रकार की। और जो बहिरंग मतलब सुंदरतम रूप होता है, उस समय जो लोक में सबसे सुंदर वही होते हैं, है ना। तमाम तरीके की मतलब उनको कहना चाहिए कि चमत्कार, है ना, उनके शरीर से होते हैं, ठीक है। तो वही अतिशय, चमत्कार से मतलब अतिशय विशेषताएं, है ना, जो होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर संबंधी अंतरंग और बहिरंग अतिशय यानी कि उनकी विशेषताएं यानी चमत्कार जो होते हैं, वो हालांकि मायावियों के नहीं पाए जाते, हालांकि मायावियों के नहीं पाए जाते, लेकिन जो ऊंची कैटेगरी के देव होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं, राग सहित, है ना, ऊंची कैटेगरी, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमने पढ़ा भी है कि भाई अगर कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी है तो वो भी 9वीं ग्रहवेग तक हुआते हैं। तो वो कितने ऊंची दृष्टि के, ऊंची पदवी के क्या हो गए, है ना, देव हो गए, ऊंचे स्वर्ग के देव हो गए। तो उनको भी ये चीजें पाई जाती हैं कि उनका खून भी लाल नहीं होता, चेहरे पे बड़ा दमक रहती है, चेहरे पे बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो राग से सहित होते हैं,
जो देव होते हैं वो राग से सहित होते। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तो इसमें क्या है कि इस प्रकार शरीर संबंधी अंतरंग व बहिरंग अतिशय यानी चमत्कार हालांकि मायावियों के तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो ऊंचे स्वर्ग के देव होते हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनके भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो रक्त है वो लाल नहीं होता, सफेद रंग का भी हो सकता है, किसी और स्वर्ण कलर का भी हो सकता है। उनका जो शरीर का कलर है वो नॉर्मल हम जैसा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा दमकता हुआ होता है, किसी का गोल्डन, किसी का येलो, ठीक है, किसी का व्हाइट। तो इस तरीके से भी पाए जाते हैं। तो इस कारण भी आप हमारी दृष्टि में महान नहीं है, क्योंकि ये तो औरों की भी पाए जाते हैं। अब इसमें जो हमें ग्रहण करना है वो ये करना है कि जो हमारे भगवान है, अरिहंत भगवान है, उनकी हम पूजा, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति इसलिए नहीं करते, उनके शरीर के आधार पर नहीं करते कि वो सारे चमत्कार जो है वो दिखाई दे रहे हैं जैसा आजकल हो रहा है। हम किसी भी मंदिर में पहुंच जाए, भगवान का चमत्कार है साहब, है ना, कि वहां के लोग सब समृद्ध हैं इसलिए भगवान का चमत्कार है। हम हर संडे को गोला चढ़ाते हैं, हमारे घर पे कोई भी विपत्ति नहीं आती। हमें 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, हमने पिछले 1 साल से लगातार गोला चढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चा हो गया। भगवान बच्चा थोड़ी करेंगे, है ना। तो मतलब इस तरीके से लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई है, तो उसका ये कटाक्ष किया गया एक तरीके से आज से करीब 2000 साल पहले। भगवान मतलब आचार्य भगवान समंत भद्र ने ये पहले ही लिख दिया था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है, और उसको इस तरीके से ये हर युग के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल अभी शुरू हुआ है, हमेशा से ये होता आया है कि हम भगवान को कर्तृत्व की निगाह से देखते हैं या बाहरी चमत्कार की निगाह से देखते हैं, जिनको भेद विज्ञान नहीं होता या जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मतलब स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, जिनको निर्णय नहीं होता। ठीक है, मिथ्यात्व का अब रास्ता आसान सेकंड में होता है और हम बहुत जल्दी मान लेते हैं उसको। हाँ, जो रास्ता आसान लगता है ना वो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, और वो रास्ता रास्ता आसान बेसिकली होता नहीं है। हमारा जो पुराना कर्मों का उदय है, या जो हमारा साता या असाता का उदय जो चल रहा होता है, उस वजह से वो हमें लगता है कि अरे ये तो भगवान ने करवाया, जबकि ऐसा है नहीं। फिर थर्ड वाला क्या है कि आगम के आधार एवं धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से भी आपकी महानता सिद्ध नहीं होती। तीर्थ कृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेशा माप्तता नास्ति कश्चित देव भवेद गुरु। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे आगे किसी ने शास्त्र लिख दिए और अपना पंथ चला दिया, है ना, तो चूंकि आपका भी पंथ चल रहा है, भगवान महावीर ने जो पंथ चलाया, भगवान आदिनाथ ने जो पंथ चलाया, है ना, तो वहां से जो पंथ अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है, भगवान महावीर का जो पंथ चलता आ रहा है, तो हम इसलिए भगवान महावीर को, इसलिए भगवान आदिनाथ को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते कि उन्होंने अपना पंथ चलाया। क्योंकि पंथ, अपना पंथ चलाने वाले तो विश्व में हर युग में कोई ना कोई होता है, और एक साथ भी कई करोड़ों लोग भी अपना पंथ चला लेते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन उन सबके जो पंथ होते हैं, उन सबकी जो बातें होती हैं, वो परस्पर विरोधी होती हैं, उल्टी होती हैं। अब मारीच ने, भगवान महावीर के जीव मारीच ने 363 पंथ चलाए थे, तो इसका मतलब वो महान हो गए? नहीं। वो महान कब बने? जब वो भगवान बने, अरिहंत भगवान जब बने, भगवान महावीर के रूप में जब आए, तब महान हुए। और वो जब शरीर मुक्ति से का महान मार्ग नहीं हुए, बनाया। जो उनका उनके गुण थे, उन्होंने जो प्रसिद्धि करी, अपने आत्मा की प्रसिद्धि करी, इसलिए वो महान हुए। पंथ चलाने की वजह से महान नहीं हुए, है ना। जी। इसको और देखो, पढ़ते हैं कि आगम के आधार
एवं धर्म तीर्थ का मतलब वही होता है कि उपदेश आदि करना, है ना, उसको चलाने वाले होने से भी आपकी महानता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों को बनाने वाले, यानी कि शास्त्रों वाले, है ना, संप्रदाय पंथ रूप तीर्थों को चलाने वाले तो अनेक हैं। आवाज आ रही है? आपका हाँ वीडियो भैया, अटक आ गया रही है क्या? आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, शास्त्रों को बनाने वाले, संप्रदाय पंथरूप तीर्थों को चलाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी का जो वचन है प्रायः जनरली कैसा होता है, एक दूसरे के विरुद्ध होता है। परस्पर विरोधी मतलब एक दूसरे के विरोधी होता है। मोहित जैन ने पंथ चलाया तो मोहित पंथ नाम रख गया, पूनम ने चलाया तो पूनम पंथ नाम रख दिया। लेकिन हम दोनों का जो पंथ होगा वो क्या होगा, भिन्न से ही होगा। मतलब जो मैं कहूंगा वो आप नहीं कहोगी, जो आप कहोगे वो मैं नहीं कहूंगा। तो ऐसे जो कथन होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। ठीक है। तो फिर ये क्या तीनों कहते जो हैं कि लेकिन जिनके कथन परस्पर विरोधी हो, जिनके कथन परस्पर विरोधी हो, वो आप्त तो नहीं हो सकते। आप्त का मतलब होता है भगवान, है ना। आप्त को बहुत सारी भाषाओं में मान सकते हैं। आत्मा को भी आप्त कहते हैं, जीव को भी आप्त कहते हैं, भगवान को भी आप्त कहते हैं। तो यहाँ पर आप्त का मतलब है भगवान। तो ये परस्पर जो विरोधी ग्रहण वचन किया वाले, जाए, शायद मैंने ये भी अर्थ सुना है आपका, जो ग्रहण करने योग्य हो ग्रहण किया जाए। नहीं ग्रहण करने, अब आप एक चीज बताओ, अगर मिथ्या दृष्टि कोई बात कहता है ना, अब एक वो है ना, जग में कहावत है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो घड़ी उस समय सही थी, है ना। तो मिथ्या दृष्टि, एक गुरुदेव श्री एक बात कहते थे कि मिथ्या दृष्टि अगर माँ को माँ भी कहे ना तो मानना नहीं। वो मिथ्या दृष्टि एक शराबी की तरह है, एक शराबी की तरह है जो नशे में चूर है। तो वो किसी को कुछ भी कह सकता है, और गलती से क्या, अगर वो माँ को माँ भी बोल देता है तो उसकी बात का विश्वास नहीं करने का। नहीं, आप तो लेकिन पॉजिटिव सेंस में है ना शब्द, नेगेटिव में तो नहीं है। नहीं, आप तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन इसको आप ये देखो कि जिनके ग्रहण करने वचन, योग्य जो होगा, जो मतलब सम्यक्त्व है जो, या सम्यक्त्व को बढ़ावा देने वाले शास्त्र हैं, वही ग्रहण करने योग्य है। इसमें जैसे हाँ तो भगवान भी सम्यक, आ गया, हाँ आत्मा तो आ वही गई। तो यही बता रहे हैं ये, इस जो हम्म। दूसरी लोगों की बात हो रही है ना, जिन्होंने अपने पंथ चलाए हैं, गलत पंथ चलाए हैं, वो तो हम्म। सम्यक दृष्टि नहीं है। हम्म। और जो सम्यक दृष्टि जो लिखेगा वो हम्म। अपनी वाणी नहीं लिखता, वो क्या लिखता है, जो भगवान ने बोला है, जो भगवान की वाणी है, वो उसको आभास हुआ है उस वाणी का, और उस आभास को ही वो आगे लिखता है। गुरुदेव श्री ने कभी भी अपनी बात नहीं बोली, हमेशा हम्म। जो भगवान कुंद कुंद ने बात रखी, और भगवान कुंद कुंद ने जो बात बोली वो भगवान महावीर के थ्रू उन तक आई, भगवान सिमंदर के थ्रू उन तक आई। तो किसी ने भी अपनी मिलावट नहीं करी है उसमें, है ना, किसी ने भी अपनी मिलावट नहीं करी है कि हम अपना ही अलग से पंथ चलाएं साहब। तो ऐसे पंथ चलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, और सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि उनकी बात में परस्पर विरोध होता है। और अगर गुरुदेव ने अपनी बात रखी भी थी तो उनकी बात परस्पर विरोधी नहीं थी, यानी आगम विरोधी कभी भी कोई बात वो नहीं कहते थे। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ने कभी भी कोई बात भगवान की वाणी के अलग हटके नहीं कही, उसी का विस्तार दिया, उसी को और समझाया। ठीक है। अब तो इन यही तीनों बोल रहे शब्दों हैं को हम कि दो वो, लाइनों में कैसे करेंगे, मतलब अलग अलग विशेषता नहीं बतानी इन हाँ तीनों अलग अलग शब्दों को। विशेषता नहीं बतानी, तो इसको 2 लाइन में हम ऐसे कर सकते हैं हम्म। कि जो अंतरंग और बहिरंग चमत्कार जो दिखाई देते हैं, अतिशय दिखाई देते हैं, भगवान हम्म। आप मात्र इसलिए महान नहीं हो कि हम्म। आपने, आपके अंतरंग और बहिरंग चमत्कार हमें दिखाई देते हैं, हम्म। क्योंकि ये चमत्कार तो मायावियों के भी और हम्म। देवों के भी, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनके भी होते हैं। और अगर एक लाइन में अगर इसको बोला जाए, थर्ड स्टेंजा को, तो आपने जैसे पंथ चलाए, ये आपका जो पंथ है, ठीक है, उससे मतलब उस पंथ से किसी और पंथ, जो और चलाने वाले जो पंथ हैं
चलने वाले पंथ है उनसे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सबको भ्रमित करने वाले हैं और आपस में विरोधी है, आगम विरोधी है। मैं बोलूं एक बारी, मतलब ये है कि इन तीनों ही छंदों में जो स्तुति की गई है वो अतिशय रहित गुणों से की गई है। तीनों ही छंदों में भगवान की स्तुति जो नहीं, अन्य मायावियों में भी देखिए पाई अतिशय जाती तो, है, तीनों का देखो मैं ये बना रही हूँ कि अतिशय गुणों रहित की गई है। जो मतलब चमत्कार या अंतरंग बाहरी चीजें मायावियों में पाई जाती हैं, उन सभी का निषेध किया है कि हम इसलिए आपकी जो है पूजा नहीं करते। पहले 3 छंद को हम 2 लाइनों में ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ ठीक है ना, ये मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो ये देवागम स्तोत्र का जो हमारा वो काफी बड़ा हो जाएगा। यही दिक्कत आती है मेरे को हर एक में, कि जो श्लोक होते हैं या छंद होते हैं उनको एक जैसी विशेषताओं वाले को लेके और फिर उनका बताया जाता है। जैसे इन 3 की विशेषता मैंने, क्योंकि कल ये पहला पेज पढ़ा था, इसलिए मुझे ये समझ में आई कि अतिशय रहित गुणों से इसमें आपका स्तवन किया गया है। अच्छा, पहले 3 में थोड़े थोड़े जो ऊपर के शब्द हैं वो अर्थ से मैच हो रहे हैं, लेकिन 4th वाला मैंने पढ़ा तो शब्द का किसी का अर्थ ही नहीं मैच हो रहा नीचे के अर्थ से, तो यहाँ से मुझे दिक्कत हुई और फिर मुझे ये छोड़ना भी पड़ा कुछ काम करने के, मैं आगे पढ़ भी नहीं पाई। तो ऐसे है। ही फोर्थ, छांट के हेल्प करनी है आपने कि पहले अब 3 फोर्थ, छंद में तो उस तरह से गुण वर्णन किया गया है और आगे कैसे किया है। हाँ, अब फोर्थ हम्म वाला क्या कहते हैं कि हम्म दोषा वरणयोर्हानि हम्म निशेषास्तिशायनात् हम्म क्वचिद्यत्ता स्वहेतुभ्यो हम्म बहिरंतरमलक्ष्य। हम्म हे भगवान, आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही है। वीतरागता और सर्वज्ञता असंभव नहीं है। अब देखो, जो पीछे हम्म के जो छंद थे उसमें हम्म नास्ति से बात कही गई थी। हम्म नास्ति मतलब कि हम आपको इसलिए नहीं मानते, हम आपको इसलिए नहीं मानते, हम आपको इसलिए नहीं मानते, है ना। हम्म अब यहाँ हम्म बात क्या करी गई है आस्ति से, कि आप में हम्म ये गुण विद्यमान है, कि आप में सर्वज्ञता है, आप में हम्म वीतरागता है। ये ना तो किसी मायावी की हो सकती है, ना किसी राग द्वेष सहित हम्म, देव के हो सकती है। आप समझे ना, हाँ, है ना। और ना ही बिल्कुल, किसी ऐसे व्यक्ति के हो सकती है जिसने अपना पंथ चलाया हो, है हाँ ना, हाँ, जो परस्पर विरोधी हो। तो वही कह रहे हैं कि आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण है। हम्म वीतरागता और सर्वज्ञता असंभव नहीं है। मोह राग द्वेष आदि दोष और ज्ञानावरण आदि आवरणों का संपूर्ण अभाव संभव है। अब यहाँ देखो, श्लोक में देखो आप, उसमें पहले क्या, हम्म दोषावरण। तो दोष तो मतलब क्या हो गया, मोह राग द्वेष आदि दोष, ठीक है। हाँ, आवरण क्या हो गए, हमारे जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म हो गए, ठीक है ना। हम्म यानी हम्म भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों की अभाव का इसमें बताया हुआ है, क्योंकि हम्म इनकी हानि क्रमशः होती देखी जाती है। यानी हानि कि से जो, पहले क्या लिखा हुआ है? ये जैसे दोष हो गया, आवरण हो गया, लास्ट में हानि, बीच में क्या हाँ, है ये? नहीं, हानि मतलब क्या, हानि का मतलब ये कि ये नाश होते हुए देखे जाते हैं। जब आपको हम्म सम्यक दर्शन होता है किसी जीव को, तो उसके क्या होते हैं कि मोह राग द्वेष आदि की हानि होती है। क्षय नहीं होता, लेकिन हानि होती है। सम्यक दर्शन जब होता है तो उसकी हम्म अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है ना, या तो उसका हम्म उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है हम्म ना। या तो वो दब जाते हैं बिल्कुल, या उनका क्षय हो जाता है, तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। जी, तो बस वही बता रहे हैं कि ऐसा होना असंभव नहीं है, ऐसा होना असंभव नहीं है। किसी भी जीव के ये कि कोई भी जीव ये प्राप्त कर सकता है अपने तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा, हम्म है ना। जिस प्रकार लोक में अशुद्ध कनक पाषाण आदि, कनक यानी कि सोना है, पाषाण मतलब पत्थर, उसे आप गहने, जो जेम्स होते हैं ना, जेम्स स्टोन्स, उसको आप हम्म मान सकते हो कि स्व हेतुओं में अर्थात अग्नि तापादि से अंतर बाह्य मल का अभाव होकर स्वर्ण की शुद्धता देखी जाती है।
जैसे सोने को अगर हमें शुद्ध करना हो तो उसको तपाना पड़ता है, तो वहां पर इसी प्रकार से ये तुलना की गई है कि अगर हमें अपने आप को शुद्ध करना है, हमारी शुद्धता प्रकट करनी है, देखो शुद्ध तो हम है ही, सोने से तुलना की गई है, सोना अपने आप में तो शुद्ध है, पर प्रकट में क्या है, उसमें अशुद्धि मिली हुई है, तो उसकी अशुद्धि को उससे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सोने को अग्नि में तपाना पड़ता है। सोने को अग्नि में तपाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपनी ध्यान अग्नि में, तपाग्नि में, पुरुषार्थ अग्नि में अपने आप को तपाना है, तभी हमारी शुद्धता प्रकट होगी। और प्रकट क्यों होगी, क्योंकि वो शुद्धता ऑलरेडी हम में विद्यमान है, हम उससे भिन्न नहीं है, हम अभिन्न ही है अपनी शुद्धता से, ठीक है। इसमें लास्ट लाइन का अर्थ समझ आ रहा है, बहिरंतर मल अक्षय, बाह्य और अंतर का मल क्षय, यानी खत्म हो जाता है। लेकिन बीच की 2 लाइनों में क्या शब्द लिखे हुए हैं, अगर कुछ ब्रेक करके बता सको आप, इनके मीनिंग नहीं समझ आ रहे बिल्कुल भी। हाँ एक सेकेंड। क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो, स्वहेतुभ्यो का मतलब होता है अपने कारण से, यानी कि पुरुषार्थ, अपने हेतु, अपने हेतु, अपने हेतु यानी कि जो जिसमें हमारा कल्याण हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो क्वचिद्यथा, जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये इसका ये मतलब है कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है केवल, ठीक है, कि जैसे कनक यानी सोना, सोना और जो पत्थर आदि हैं, ठीक है, उनको हटाने, उनको निकालने के लिए, उनकी शुद्धता निकालने के लिए उनको अग्नि आदि से तपाया जाता है, अग्नि आदि से तपाया जाता है, ठीक है। तो ऊपर तो केवल दृष्टांत दे रखा है, ऊपर है ना दृष्टांत दे रखा है, इसका सिद्धांत हमें निकालना है। तो जिन्होंने अनुवाद किया है उन्होंने इसका सिद्धांत निकालना है। आचार्य श्री ने तो दृष्टांत दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। अब वो एग्जाम्पल, वो ये जानते हैं कि जो ये श्लोक पढ़ेंगे वो इतने तो पढ़े लिखे होंगे कि वो इस दृष्टांत को सिद्धांत पे कैसे घटाएं, है ना। तो इसलिए उन्होंने दृष्टांत दे रखा है, उसका हमें अपने हिसाब से अर्थ निकालना है। तो वही इन्होंने यहाँ पर निकाला है अनुवादक ने, क्या कि जैसे कि सोने और पत्थर को, किसी पत्थर को हम पकाते हैं अग्नि में ताकि उसकी आंतरंग शुद्धि है वो निकल कर आए, ये अशुद्धि अलग हो जाए और बहिरंग अशुद्धि अलग हो जाए और हम उसमें से शुद्ध चीज निकाल सकें। तो ऐसे ही हमें अपने को शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग जो हमारा है उसको हमें कैसे निकालना है, ध्यान अग्नि के तप से निकालना है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, ध्यान अग्नि के तप से निकालना है। और ऐसे ही जब ये ध्यान अग्नि का तप हम ध्यान अग्नि में हम तपेंगे, पुरुषार्थ की अग्नि में हम तपेंगे, तो जो हमारी आत्मा यानी मेरे जो दोष है और जो आवरण है उनकी हानि हो जाएगी और शुद्धता प्रकट होगी। शुद्धता मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होगी। और ऐसे ही भगवान ने भी तप अग्नि में, ध्यान अग्नि में, पुरुषार्थ की अग्नि में तप तप कर अपने आप को वीतरागता प्रकट की है, अपने में वीतरागता प्रकट की है और सर्वज्ञता प्रकट की है, ठीक है। इसलिए आप महान हैं, ठीक है ना। अभी समझ आ गया? हाँ, इसमें आस्ति से मतलब, हाँ, आस्ति से कथन किया गया है, पॉजिटिव सेंस में कथन किया गया है इसे, है ना। क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता किसी भी छद्मस्त में नहीं हो सकती, चाहे वो देव हो, चाहे मायावी हो, और कोई भी हो। हाँ, तो ये आस्ति से जो मिथ्या दृष्टि होगा उसमें नहीं होगी, है ना। अब पांचवा क्या कहते हैं कि सूक्ष्म आंतरित दूरार्थः प्रत्यक्षः कस्यचिद्यता अनुमेयतचतो अग्नियादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति परमाणु आदि सूक्ष्म राम आदिक अंतरित एवं मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं क्योंकि वे अनुमान से जाने जाते हैं। जो अनुमान से जाने जाते हैं वे किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं। जैसे कि दूर अग्नि को हम धूम यानी कि धुआं देखकर अनुमान कर लेते हैं, तो कोई उसको प्रत्यक्ष भी जान लेता है। उसी प्रकार
बहुत सूक्ष्म, अंतरिक्ष और दूरवर्ती पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं तो कोई उन्हें प्रत्यक्ष भी जान सकता है। इस प्रकार सामान्य से सर्वज्ञ की सत्ता की सिद्धि होती है। अब यहाँ आप देखो, बड़ी सूक्ष्म सी बात है कि परमाणु है, परमाणु को हम तो नहीं देख सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है परमाणु, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये कौन देख सकता है? केवल ज्ञानी देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। हम तो सिर्फ अनुमान से जान सकते हैं कि भाई ये एक पिंड है, स्कंद है ना, तो ये परमाणु एक एक परमाणु बनके बना है, एक स्कंद है, एक एक परमाणु बनके बना है, तो इसलिए हमने अनुमान से जाना। लेकिन ये किसी न किसी ज्ञान का विषय तो है, किसी न किसी ज्ञान का विषय है, और वो जिस ज्ञान का विषय है, वो जिसके पास है ज्ञान, यानी कि वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा है, जान पा रहा है। हमने इसके द्रव्य के 6 गुण पढ़े थे ना, सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, द्रव्यत्व, है ना। तो उसमें एक गुण क्या था? हमने बालबोध में या वीतरा विज्ञान में पढ़े थे ना, 6 सामान्य गुण होते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व। जब शुरू में परमागम मोनिट्स की क्लास शुरू हुई थी तभी हमने पढ़े थे ये। तो उसमें जो, हाँ वो बता दूंगा आपको एक बार, डिटेल इसकी भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो जो उसमें वस्तुत्व गुण होता है, प्रमेयत्व गुण जो होता है, क्या? प्रमेयत्व गुण क्या कहता है कि जो वस्तु है वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो है ही नहीं। हमने अपने परदादा को नहीं देखा तो मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि वो थे नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है, वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, ठीक है। और वो ज्ञान जिसके पास है वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कहीं बहुत दूर धुआं उठ रहा है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं ना, अनुमान लगा लेते हैं कि भाई वहां आग लगी है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो उसको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि परमाणु जैसे सूक्ष्म, और यहाँ पर राम आदिक अंतरिक्ष, राम आदिक का मतलब क्या हो गया कि जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि आत्मा, है ना। राम का मतलब यहाँ क्या है बेसिकली कि जो आत्मा है, ठीक है। यानी कि द्रव्य मेरा, कहते हैं ना आत्म राम, यानी कि मेरा जो भगवान आत्मा है, ठीक है। ऐसे अंतरिक्ष, ठीक है। और जो सुमेरु पर्वत, बार उन्हीं का फोन आ गया, मैं उनका फोन काट नहीं सकती। हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जैसे जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, या जो भूतकाल में घटित हुई है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती, या फिर जैसे सुमेरु पर्वत है, या विदेश क्षेत्र है, या और जो लोक में, 3 लोक में कुछ भी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो भी स्थान है ना, लेकिन वो हमारे ज्ञान का मतलब हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे, हम उसको सिर्फ अनुमान से कह सकते हैं, है ना। तो लेकिन वो किसी न किसी ज्ञान का विषय है, और वो ज्ञान जिसके पास है वो उसके लिए प्रत्यक्ष होता है, यानी उसको वो सामने से देख सकता है। तो सुमेरु पर्वत भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, है ना। और जो भूतकाल में घटनाएं हुई है वो भी प्रत्यक्ष रूप से आ रही हैं, भविष्य में जो घटनाएं होंगी वो भी प्रत्यक्ष रूप से आएंगी। यह एक और कॉल आ गई थी, काट दी मैंने। समझ में आ गया जी। तो क्या कहते हैं तो कि भाई जो अनुमान से जाने जाते हैं वो प्रत्यक्ष भी होते हैं, वो अनुमान से हमें लगते हैं, मतलब किसी के अनुमान है और किसी के लिए प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष मतलब होता है बिल्कुल डायरेक्ट जानना। जैसे दूर अग्नि का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, धुएं और अग्नि का, ठीक है। फिर सूक्ष्म अंतरिक्ष मतलब होता है अंदर में जो हो रही है घटनाएं, अंतर, है ना। और दूरवर्ती यानी कि बहुत दूर, ठीक है, जो पदार्थ है उनको हम अनुमान से जानते हैं, या किसी के कहे अनुसार हम मान लेते हैं, है ना। जैसे हमने आगम में पढ़ा कि सुमेरु पर्वत होता है, तो हमने जान लिया
अनुमान से कि हाँ भाई होता होगा, और हमने उसको विश्वास भी किया क्योंकि वो केवली कथित है। और हमें ये बात स्वीकार करनी है कि केवली भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, वो हर चीज प्रत्यक्ष रूप से जान पाते हैं। तो इस प्रकार उन्हें, इस प्रकार सामान्य से सर्वज्ञ की सत्ता सिद्धि होती। अब ये जो है ना, दो शब्द आएंगे इसमें, एक तो अभी आया है सामान्य से सर्वज्ञ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य है ना, कि सारे पदार्थों को युगपत जानना, सारे पदार्थों को युगपत, युगपत का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से एक बार में जानना। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, जैसे हम समझते आए थे अभी तक। ठीक है। अब इसके बाद सिक्स्थ वाले में क्या कहते हैं कि हे भगवान, वह वीतरागी और सर्वज्ञ तो आप ही हो, क्योंकि जो आपकी वाणी है वो अविरोधी है, आगम से अविरोधी है, और युक्ति पर युक्ति यानी कि कसौटी पर खरी हुई है ना, परखी हुई है आपकी वाणी, और आपकी वाणी अविरोधी है। अभी हमने थर्ड वाले में पढ़ा था कि भाई कई ऐसे पंथ निकले हैं या शास्त्र लिखे हैं जो आपस में विरोध दर्ज होता है जिनमें, लेकिन आपकी वाणी में कभी भी कोई विरोध दर्ज नहीं होता, तो युक्ति से उसको परखा जा सकता है ना। तो यही बताया है कि वह अब, लेकिन इसमें क्या बताया है कि जो एक लाइन है कि अतः जो कुछ भी आपने कहा वह प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं है। बाधित का मतलब होता है कि वो रोक नहीं लगा रहे, वो रोक नहीं लगा रहे कि भाई प्रमाण दो साहब हमें, ऐसी कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय है, किसी के लिए अनुमान है तो किसी के लिए प्रत्यक्ष है। समझ में आया? प्रमाण मांग रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं कि जो भी प्रमाण दिए जाते हैं उन प्रमाणों से उसे बाधित नहीं किया जा सकता। हाँ, बाधित नहीं किया जा सकता, प्रमाण मांग नहीं रहे हैं, प्रमाण मांग नहीं रहे हैं कि उन प्रमाणों से बाधित नहीं, बांधा नहीं जा सकता, है ना, वो स्वयं सिद्ध है, युक्ति पर सिद्ध किए गए हैं। ठीक है। फिर सातवां क्या है, देखो मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, जो ये अपना पढ़ रहे हैं देवागम स्त्रोत, ठीक है, इसको अगर हम अध्यात्म से पढ़ेंगे ना तो समझ में जल्दी आएगा, और अगर हम शब्द रक्षक पढ़ेंगे यानी कि शब्दों का अर्थ करते हुए पढ़ेंगे तो हम उसी में उलझ जाएंगे, और वो हमारे प्रयोजन भूत भी नहीं है। एक्चुअली शब्दों का थोड़ा सा, जैसे किसी लाइन का अर्थ पता लग गया तो जो उसका भाव है ना वो समझ आ जाता है। अगर आपको किसी भी उसका शब्द सारे ही अनजान है, मान लो एक श्लोक लिख के पूछ लिया कि ये श्लोक किस में से लिया गया है या इसका भाव भाषण क्या बनेगा, अब आप देखो तो इसमें, अब फिर इसमें समझ छठा नहीं वाला जो आएगा। श्लोक है कि त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोध वाक, है ना, युक्ति शास्त्र की मतलब जो ये अर्थ युक्ति पे समझ आ गया ना, तो इसका भाव निकालना आसान होगा। हाँ अगर मान हाँ लो ये हाँ बस ये उद्देश्य है शब्द निकालने का और कोई अर्थ हाँ, नहीं है मेरा। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, अब सातवां पढ़ते हैं कि हम्म हे भगवान, आपके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत मत रूपी अमृत से पृथक जो सर्वथा एकांतवादी लोग हैं, ये तो पता है हमारी जो द्वादशांग वाणी है स्यादवादमयी है, जिन वाणी जो है वो कैसी है, स्यादवादमयी है, अनेकांतात्मक है ना, अनेकांत रूप, अनेकांतवाद उसमें छुपा हुआ है। ठीक है। लेकिन कई लोग एक मत वाले ही होते हैं, एकांत मत वाले ही होते हैं, जो कि अनेकांत को नहीं मानते। तो वे क्या है, आप्ताभिमान, आप्ताभिमान का मतलब क्या, घमंडी, है ना, उससे अंदर ही अंदर मतलब घमंडी है, यानी कि वो भगवान, मैं भगवान हूं ऐसा मान बैठे हैं। कल बात सच्चे आई थी ना देव कि मैं होकर भी हाँ, इसमें कि अभी भाई सच्चे पर्याय देव। में तो भगवान नहीं हो ना, आप स्वभाव से भगवान हो, लेकिन प्रकट में भी भगवान पना प्रकट नहीं हुआ है, प्रकट में पर्याय में भगवान पना प्रकट नहीं हुआ है, और आपने क्या मान लिया अपने आप को कि मैं भगवान हूं, मैं आप तो हूं। ठीक है। तो और ऐसा कोई अगर कथन करता है कि मैं आप तो हूं एकांतवाद की दृष्टि से,
तो वो क्या है कि वो यहाँ लिखा हुआ है कि उनके द्वारा प्रतिपादित यानी उनके द्वारा कही हुई वस्तु स्वरूप जो वस्तु व्यवस्था है उसके प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है, यानी कि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनसे कटी हुई है, यानी कि उसने उसको रोक रखा है। वो ना तो आप कसौटी पे कर सकते हो उसको, है ना, परख सकते हो, और वो आगम के विरोध में भी है। ठीक है, तो ये आगम वाला विरोधी किस दिन कथन से होता अलग है, हो गया ना जो भैया। एकांतवाद का कथन है वो आगम विरोधी कथन कहा जाता है हमेशा। हाँ देखो, 4th, 5th और 6th इसमें भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण पूजनीय है। फिर उसमें जो है 5th में उनकी सर्वज्ञता सिद्ध की है, और 6th में उनकी वाणी अविरोधी है। ठीक है, लेकिन इस 7th में क्या सिद्ध कर रहे हैं वो? मतलब इन्होंने दूसरे मत को यानी 7th में ये सिद्ध कर रहे हैं, हाँ 7th में ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो भगवान के द्वारा वाणी कही गई है वो एकांतवाद से पुष्ट है, स्यादवादमयी वाणी है, और जो उस वाणी को एकांतवाद की दृष्टि एकांतवाद की दृष्टि से ना देखकर एकांतवाद की दृष्टि से देखता है, अनेकांतवाद की दृष्टि से ना देखकर एकांतवाद की दृष्टि से देखता है, तो वो क्या है, आपका अभिमान से दग्ध यानी कि अभिमान से चूर चूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ। है। फिर जो 8वां है, कुशल अकुशलम कर्मम। देखो कुशल का मतलब है कुशलाकुशलम। पुण्य, और फिर अकुशल का मतलब है पाप। तो पुण्य पाप कर्म, ठीक है। हे नाथ, जो लोग एकांत के आग्रह में रक्त हैं, यानी जो एकांतवादी ही है, ठीक है, एकांत रूपी पिशाच से आधीन है, वे स्व और पर दोनों का ही शत्रु यानी कि बुरा करने वाले हैं। तो इसमें तो बड़ा स्पष्ट सा दे रखा है कि जो एकांतवादी का इसमें बताया है, निषेध किया है कि भाई एकांतवादी नहीं होने का, एकांतवादी मत को मानने का भी नहीं, क्योंकि वो अपना तो घात करते ही है, पर का भी घात करते, पर का तो घात करते ही है, अपना भी घात करते हैं, है ना। मतलब अगर कोई ये बोले कि साहब कोई भी गोल गोल चीज होए, किसी से बोला है संतरा गोल होता है ना, और कोई भी गोल चीज ले आए, हाँ सब संतरा गोल ही है, ये गोल ही है तो ये संतरा ही है। अरे भाई, जो संतरा है वो संतरा है, वो गोल होगा, लेकिन हर गोल चीज संतरा नहीं हो सकती, है ना। तो ये एकांतवाद हो गया कि भाई गोल चीज संतरा है तो वो एकांतवाद हो गया। भाई उसने एक संतरा देख लिया, वो गोल था, तो उसके हिसाब से ये मतलब नहीं हो सकता है कि हर गोल चीज संतरा होगी। हाँ, संतरा गोल रूप होगा, बट हर गोल चीज संतरा नहीं हो सकती, अपेक्षा से कथन लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि जो एकांतवादी है उन्होंने ना तो संतरे को जाना, ना सेब को जाना, ना कोई भी गोल चीज है बॉल को जाना, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ एक कथन ले लिया, एक दृष्टि ले ली, और अनेकांतवाद को सर्वथा झुटला दिया। तो वो अपने का भी नुकसान कर रहे हैं, पर का भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से क्या है कि जो उनकी शुभ कर्म की जो व्यवस्था है, और परलोक आदि जो कुछ व्यवस्थित सिद्ध नहीं होते हैं, यानी कि उनके हिसाब से पुण्य पाप वगैरह जो परलोक इहलोक परलोक है वो भी सिद्ध नहीं होते, यानी वस्तु व्यवस्था ही गड़बड़ा जाती है, किसी भी काम के वो नहीं है। बस ये उन्होंने बताया है। और एकांत को राक्षस से, पिशाच से कंपेयर किया है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो एकांतवाद है। और एकांतवाद कब आता है? जब मिथ्यात्व गहर हमारे दिमाग पर चढ़ बैठता है। तो बस यही समझना है हमको इसमें, ठीक है। फिर अपना नौवा क्या श्लोक है कि पदार्थों का सर्वथा सद्भाव मानने पर ही, अब क्या कहते हैं कि भाई जो पदार्थ है उनका सर्वथा सद्भाव, यानी सर्वथा सद्भाव का मतलब क्या कि हमेशा से ही है, इनका सद्भाव मानने पर
अभावों का अभाव हो जाएगा। आप समझे ना, यानी कि किसी चीज का सर्वथा अभाव मानना वो भी एकांत, और किसी चीज का सर्वथा सद्भाव मानना वो भी एकांत है, क्योंकि उसमें अभाव का ही नाश हो जाता है। पर्याय भी एक पदार्थ रूप होती है, और पर्याय का प्रति क्षण पर्याय बदलती है, यानी कि व्यय और उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय होता है, और उसका वो उत्पाद और व्यय रूप ही उसका क्या है, द्रव्य है ना। तो यही बता रहे हैं कि इस प्रकार अभावों को नहीं मानने से पदार्थ सर्वात्मक यानी कि सब जगह हो जाएंगे। सर्वात्मक का मतलब हमेशा से रहते थे, पहले भी थे, जैसे वैसे ही आज है, वैसे ही कल भी होंगे। अगर ऐसा होता तो भगवान महावीर नहीं बनते, मारीच ही रहते, अपूर्वा भील ही रहते, या उससे पहले जो थे वही रहते, है ना। यानी इसमें दो हुआ है ना, हैं, सभी भाव अनादि और अनंत हो अभाव। जाएंगे, दो सभी दो अनादि अभाव। अनंत हो जाएंगे, और किसी का कोई पृथक स्वरूप नहीं रहेगा, जो कि स्वीकार नहीं है। किसको स्वीकार नहीं है? भगवान को स्वीकार नहीं है। तो हमारे यहाँ देखो, हर द्रव्य में, द्रव्य की बात तो नहीं करूंगा, आत्मा में भाव शक्ति होती है जो ये मानती है कि मैं त्रिकाली शुद्ध हूं, अभाव शक्ति होती है जो ये मानती है मैं त्रिकाली शुद्ध नहीं भी हूं, और भावा भाव शक्ति होती है कि मैं एक अपेक्षा से शुद्ध हूं और एक अपेक्षा से अशुद्ध हूं। तो ऐसे, या मेरे में एक अपेक्षा से आस्ती है, एक अपेक्षा से नास्ती है। तो ऐसे भाव भाव शक्ति अभाव शक्ति, ऐसे मेरा जो स्वभाव है उसमें भी भाव स्वभाव भी मेरा है और अभाव स्वभाव भी मेरा है। मैं मेरे रूप भाव रूप हूं, आपके रूप अभाव रूप हूं, है ना। मैं आप तो नहीं हो जाऊंगा, आप मेरे रूप नहीं हो जाओगे, ठीक है। और अगर हम ये मान लें कि नहीं, ये भाव ही है, मतलब है ही है ही है ही, ठीक है, तो कभी भी पर्याय बदलेंगी नहीं, एक ही पर्याय रहेगी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि अब देखो यहां पर वही आ गया, चार अभाव जो पीछे पढ़ा हमने, उसका जो नौवा था उसमें क्या बताया था, अभाव वाली बात आ गई थी ना, कि भाव ही भाव मानेंगे, अभाव का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं चार अभाव के बारे में। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव आएंगे दोनों 10वें कलश में, वो 10वें सूत्र में, ठीक है। प्राग भाव का अभाव मानने पर, ऊपर पढ़ो देखो श्लोक, कार्य द्रव्य मन आदि स्यात् प्राग भावस्य निहवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रचिवेरंताम ब्रजेत। क्या कहते हैं कि जो प्राग भाव का अगर हम अभाव मानेंगे, प्राग भाव क्या होता है कि पिछली पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। पिछली पर्याय यानी कि सपोज वर्तमान पर्याय 100वें नंबर की पर्याय है, तो 99 नंबर की पर्याय, 100वें नंबर की पर्याय में 99 नंबर का अभाव है। समझ में आया? तो अगर हम जिसका अभाव मान लेंगे, किसका, प्राग भाव का अभाव मान लेंगे, तो हमेशा से 99 नंबर की पर्याय ही चलती चली आएगी, है ना, यानी कि अनादि हो जाएगी, ठीक है। शुरू से थी 99 नंबर की पर्याय, उससे पहले कोई पर्याय नहीं थी, केवल 99 नंबर की पर्याय चलती चली आ रही थी। फिर प्रध्वंसा भाव में क्या कहते हैं कि जो भविष्य वाली पर्याय है उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव है। प्रध्वंसा भाव में क्या कहते हैं कि जो भविष्यकालीन पर्याय है, यानी कि 101 नंबर की पर्याय है, उसमें 100 नंबर वाली पर्याय का अभाव है, ठीक है। तो अगर हम इसका अभाव मान लेंगे, किसका, प्रध्वंसा भाव का, यानी इस अभाव का अभाव मान लेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी पर्याय है वो अनंत काल तक चलती चली जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी कि हमेशा से 100 पर्याय, 100 नंबर की जो पर्याय है, वर्तमान पर्याय है, वो चलती चली जाएगी। आपने गैस उस पर तवे पर रोटी सेकी, तो अगर रोटी में परिवर्तन नहीं हो, एक ही पर्याय से चले, तो वो रोटी कभी रोटी बनेगी ही नहीं,
जिस हालत में है, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में ही हमेशा रहने वाली है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद इसको जो 11वां कलश है उसमें क्या कहते हैं, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या बताता है, अत्यंत अभाव क्या बताता है, अत्यंत अभाव कि दो द्रव्यों में, दो भिन्न द्रव्यों में एक दूसरे में समाहित नहीं हो सकते, सर्वथा भिन्न है। यानी कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय से सर्वथा भिन्न है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य के पर्याय से सर्वथा भिन्न है, ये बताता है हमें अत्यंता अभाव, है ना, समझ में आया जी। और अन्योन्या भाव क्या बताता है, ये एक्चुअली पुद्गल में ही लागू होता है। जो अन्योन्या भाव है वो मात्र और मात्र पुद्गल में लागू होता है कि पुद्गल की एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से सर्वथा भिन्न है। यानी कि एक परमाणु की एक पर्याय दूसरे परमाणु की दूसरी पर्याय, चाहे कोई सी भी पर्याय हो, वर्तमान की, चाहे वर्तमान की पर्याय हो, है ना, तो वो क्या है, सर्वथा भिन्न है, यानी अभाव है दोनों में। ठीक है, तो क्या अन्योन्या भाव नहीं मानेंगे तो दृश्यमान सर्व पदार्थ वर्तमान पे एक रूप हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये तो तो 8 क्लियर में है। सॉरी 9 में से लेकर 10, 11 और शायद 12 भी, इसमें हम 1-2 लाइन में अभाव के बारे में बताया है और एक लाइन में फिर अभाव के बारे में बता के, लेकिन ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं इस स्तुति में अभाव के बारे में दे करके, कहना क्या चाहते हैं, ये किस ये तरह से स्तुति ये की हमें गई है अभावों को एकांतवाद के देकर। बारे में, ये अभाव के बारे में नहीं बता रहे, ये तो अभाव के बारे में हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, एकांतवाद का ज्ञान दे रहे हैं हमको। ये एकांतवाद के अच्छा, बारे में बता रहे हैं, ये हमें तो बता हमारी रहे हैं जिनवाणी कि जो हम अनेकांतवादी जो वस्तु का कैसे है? स्वरूप समझे, हाँ, है जी, मैं समझ गई भैया। जो हम वस्तु का स्वरूप अनेकांतवाद, समझे। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हो। अनेकांतवाद को जो जिनवाणी अनेकांतवादी है और उसी के लिए जैसे 4 अभावों को पुष्ट किया गया है उसमें, है ना, तो इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सही कह रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक ठीक। हम्म अब जो 13वां नंबर है कि हम्म भाव का सर्वथा अभाव मानने वाले, यानी कि पीछे क्या आया था कि अभाव का अभाव मानना, जो 9वें नंबर का श्लोक था उसमें क्या था, अभाव का अभाव मानना, है ना, हाँ, यानी कि हमेशा से सर्वथा भाव मानना, सर्वथा भाव मानना, ठीक है, सद्भाव मानना। और अब जो 13वें नंबर में क्या आया है, 12 नहीं है ये, 12वें 12। नंबर में क्या आया है, सॉरी, कि भाव का सर्वथा अभाव मानना, यानी कि वस्तु है ही नहीं, है ना। तो ऐसे मानने वाले जो अभाव एकांतवादी हैं, यानी कि जो अभाव को ही मानने वाले हैं, पीछे था भाव एकांतवादी, अब ये बात है अभाव एकांतवादी की, जो कि सिर्फ अभावी अभाव को मानते हैं। ठीक है, तो वे भी क्या करते हैं कि ज्ञान और वचनों की प्रामाणिकता के अभाव में स्वयं मत की स्थापना और परमत का खंडन कैसे करेंगे। अब ये मिथ्या दृष्टियों की बात है जिन्होंने तमाम पंथ चला रखे हैं कि भैया हम इसका अभाव है, इसका अभाव है, इसका अभाव है, इसका अभाव है। ठीक है, तो जब उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा, जब सर्व चीज का अभाव है, तो जो अपनी स्थापना कैसे करेंगे, यानी कि उनकी जो खुद का जो मत है उसका भी अभाव हो गया, तो उसकी स्थापना कैसे करें जब अभाव को ही मान रहे हैं वो। आप समझे बात को, जो अभाव मतलब को हर ही वो चीज मान के, रहे हैं तो वो अपने, सुनो, हाँ मैं ये कह रही हूँ, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगले जन्म का अभाव है, जो कुछ है इसी जन्म में है, क्या यहाँ पे लागू होता है ये एग्जाम्पल? ये सब जगह लागू होता है, ये सब जगह लागू होता है, जितने भी अभाव, मतलब अभाव ही अभाव। अब देखो पिछले जन्म अगर के इस जन्म में ही है तो भैया इस जन्म में तुम कहां से आए, अगर इसी जन्म में पिछले जन्म का अभाव होता तो इस जन्म में तुम कहां से आए, कहीं ना कहीं तो पड़े उनकी होंगे। मान्यता
ऐसी है उनके पास जवाब, लेकिन मान्यता यही है ना उनकी कि जो दिख रहा है बस वही है, बाकी सब चीजों का अभाव है। नहीं यही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो अब यही तो बात खंडन करने वाली बात है कि जब तुम अभाव को ही स्वीकार कर रहे हो कि सब चीजों का अभाव है, यहाँ लिखा हुआ है ना, आप देखो, हाँ हाँ। सर्वथा, सर्वथा अभाव, सर्वथा हम्म का मतलब क्या होता है कि हर कंडीशन में वो अभाव ही मान रहे हैं। तो हम्म भैया वर्तमान पर्याय का भी तो अभाव करना पड़ेगा, उसको स्थापित कैसे करोगे? आप देखो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन नहीं है में है, वो भी तो भाव है, वो अभाव हम्म रूप नहीं है। आप समझे बात को, कि ये मोबाइल, हम्म ये गैलेक्सी का स्मार्टफोन नहीं है, तो जो नहीं है वो भी भाव है, उसका भी अस्तित्व है। यही तो तो जो खूबसूरती है अभाव जैन दर्शन मानते की। हैं, हाँ थोड़ा जी, सा उनकी एक बार मान्यता बताओ, वो कहते क्या है जो अभाव मानते हैं हर चीज का? वो अभाव ये मानते हैं कि भाई जो वस्तु है वो सर्वथा ही अनित्य है, यानी कि है ही नहीं, है ही जी। नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे हम्म। कि जो पहले था वो अब है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं का मतलब क्या अच्छा। हो गया कि अगर वो चीज है ही नहीं तो फिर आप अपने मत को स्थापित कैसे कर सकते हो? क्योंकि अभाव तो आप मान रहे हो, और आपने हाँ, एक बार भी ये बोल दिया कि ये है, तो इसका मतलब ये कि आपने अभाव को नकार दिया, अपनी बात को काट दिया अपनी यानी। बात को काट दिया। तो वो खंडन हम्म नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनकी बात में कोई दम नहीं है। तो ये कह हम्म रहे हैं कि स्वयं मत की स्थापना कैसे करेंगे और पर मत का खंडन कैसे करेंगे, हम्म है ना? तो इसलिए अभाव एकांत भी सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम्म दोनों आ गए, भाव एकांत भी आ गया और अभाव एकांत भी आ गया। अब यदि हम्म कोई भाव एकांत और अभाव एकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए, हम्म अब यहाँ क्या आ गया, उभय एकांत, यानी कि दोनों का ही एकांत, जहां दोनों ही है, हम्म। भाव भी है भाव भी है, दोनों को मान रहा है, लेकिन फिर हाँ। भी वो एकांतवादी है। कैसे है एकांतवादी? अब आप देखो, उभय का मतलब होता है दो, है ना? हम्म हम्म। उभय का मतलब दो, उभय दो। एकांत स्वीकार करे तो भी स्यादवाद न्याय के विद्वेषियों, विद्वेषियों के मत में दोनों के परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कथित दोष आए बिना नहीं रहेंगे। अब अगर वो हम्म ये मान लेता है कि नहीं साहब, ये भाव भी है और ये अभाव भी मैं मान रहा हूं, ठीक है, हम्म लेकिन अपेक्षा की जानकारी नहीं है कि किस हम्म अपेक्षा से ये भाव है और किस हम्म अपेक्षा से अभाव है, तो ये हम्म स्यादवाद के विरुद्ध कथन हो जाएगा। और जब स्यादवाद के विरुद्ध कथन हो जाएगा तो वो अभी भी क्या है, एकांतवादी ही है, वो एकांतवादी ही है, और उसमें वो हम्म। दोष दोष जो है वो आए बिना नहीं रहेंगे। समझ आ गया? हाँ जी। हाँ। अब यहाँ लिखा है कि देखो, उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य एकांत स्वीकार कर ले। अवाच्य का मतलब होता है अवक्तव्य, यानी कहने में जो ना आ सके। क्या? हम्म जो कहने में ना आ सकते, अवक्तव्य, जो कहने में ना आ सके, ठीक है। अब अगर आपने ये बोल दिया कि ये कहने में नहीं आ सकता, तो भैया आपने बोला ना, तो हाँ, तो कहने वो में आ वाक्य गया हो ना, गया। अपने आप हाँ से कहने में आ गया। हाँ। अभाव है, अभाव है, हम्म कहा नहीं जा सकता, अभाव को कहा नहीं जा सकता। अरे तो भैया अभाव को कहा नहीं जा सकता, तूने ये कैसे बोल दिया कि अभाव, यानी कि वो वक्तव्य भी हाँ, वक्तव्य तो दे ही रहा है ना। है ना? तो अगर बोल आपने कर। कुछ किसी जो चीज नहीं है वो कहने मतलब वो आएगी ही नहीं, और आपने हम्म अगर ये बोल दिया कि वो है नहीं, जैसे गधे के सिर पे सींग हम्म होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन कहने में आ जाता है, हम्म तो वो अवक्तव्य नहीं है ना? हम्म ऐसे ही कि किसी भी चीज को सर्वथा दुत्कार देना या सर्वथा स्वीकार कर लेना, किसी भी वस्तु को समझने के लिए, समझाने के लिए सर्वथा कहना, स्वीकार कर लेना और सर्वथा नकार देना, ये दोनों ही एकांत से हैं, दोनों ही एकांत से हैं, ठीक है।
और जो ये एकांतवाद और अनेकांतवाद चलता है, ये स्वभाव में नहीं चलता, स्वभाव में नहीं लगता, स्वभाव में नए नहीं लगते। जो आपका स्वभाव है, बिल्कुल हाँ कारण परमात्मा, मतलब जो एक है, ध्रुव अपरिणामी, जो आपका स्वभाव है, उसमें नए नहीं लगते। नए कहाँ लगते हैं? बाहर लगते हैं, समझने और समझाने की दृष्टि से। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो है, इसमें थोड़ा सा आपसे मैं समय चाहूंगा कि 14, 15, 16 ये तीन जो है ना, ये मैं आपको शाम को समझाऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करने का विषय है ये, मैंने पढ़ा नहीं है, और आपने मुझसे कईयों बार बोला भैया पढ़ लो, तो मैंने इस चैप्टर को आपके सामने अभी पहली बार स्टडी किया है। क्लास में भी नहीं पढ़ा था मैंने ढंग से, कुछ काम आ गया था तो बस मैं ऑन तो करा था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। अभी समझ में आया है मेरे को आपके निमित्त से, थैंक यू। अब इसको भी मैं तो पढ़ लूंगा आज, इसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये हाँ सप्तभंगी है। ये जो विषय है ना आगे जो आ रहा है, हाँ ये सप्तभंगी कहते हैं इसको। अच्छा सत असत है ना, सत असत, देखो इसमें लिखा होगा सत असत, है ना। लास्ट लाइन में और लिखा हुआ है सप्त भंग ने। वक्तव्य अवक्तव्य, हाँ है ना, आदि इसी है, और पूरा नहीं दे रखा है इसमें नाम, ना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मुझे आता है, समझ गया मैं इसमें क्या करना है। ये मैं आपको शाम को एक्सप्लेन करूंगा, अभी मुझे निकलना है, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, जो समझाया समझ में आ गया आपको? हाँ भैया, इसकी वो रहती है मेरी